योगी सरकार में गौ हत्या को लेकर फंसाया जा रहा है लोगों को। बिल्कुल फंसाया जा रहा है। बिल्कुल फंसाया जा रहा है। मकसद है कि मुसलमानों पर अत्याचार, मुसलमानों को टारगेट करके सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लिया जाए। योगी आदित्यनाथ जी मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते। जो बसपा कल तक मुसलमानों की बात करती थी, दलितों की बात करती थी, वो भी अब श्री राम का मंदिर बनवाने की बात करने लगी। और वो हिंदुत्व जो न श्री राम का जिससे संबंध है, न श्री कृष्ण से जिसका संबंध है, भाजपा ने एजेंडा बनाया और उस एजेंडे में सपा और बसपा भी फंस चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका, देख रहे हैं इंडिया 7 और आज हमारे साथ खास बातचीत पे मौजूद हैं हमारे पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। जिस तरीके से 2022 के यूपी के चुनाव नजदीक हैं और एक तरफ योगी आदित्यनाथ का कई बार दौरा हो चुका है अयोध्या में, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ये बात स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ जी मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और बार बार अगर धर्म की बात करना वो चाहते हैं, ये उनको मुबारक हो। लेकिन जो बसपा कल तक मुसलमानों की बात करती थी, दलितों की बात करती थी, वो भी अब श्री राम का मंदिर बनवाने की बात करने लगी है, जो इस बात का प्रमाण है कि सब हिंदुत्व के समुद्र में डूबते जा रहे हैं। और वो हिंदुत्व जो न श्री राम का जिससे संबंध है, न श्री कृष्ण से जिसका संबंध है, जिसका संबंध गोलवलकर, हेगडेवार और सावरकर की विचारधारा से है, जिसकी हम आखिरी सांस तक मुखालफत करेंगे। और इसीलिए हमने कहा कि आप जिसके पास जाना चाहिए, आप ब्राह्मण सम्मेलन कराइए, आप मंदिर बनवाइए, लेकिन आपका चेहरा बेनकाब हो गया कि मुसलमानों का हमदर्द कोई नहीं है। क्या मानते हैं, भाजपा ने एजेंडा बना रखा है हिंदुत्व? भाजपा ने एजेंडा बनाया और उस एजेंडे में सपा और बसपा भी फंस चुके हैं और इसीलिए सब हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। अभी अखिलेश जी ने कहा कि मैं भी ब्राह्मण सम्मेलन करूंगा, मायावती जी कर चुकी हैं, तो प्रतीत ये होता है कि सब उसी समुद्र में डूब रहे हैं कि मैं ब्राह्मण के पास जाऊंगा, मैं हिंदुत्व के पास जाऊंगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम अहकाम इलाही निज़ाम मुस्तफा का राज कायम करेंगे। आप जाइए, आप राम मंदिर के दर्शन करिए मुख्यमंत्री जी, लेकिन हम भी जामा मस्जिद जाएंगे, लेकिन उसका राजनीतिक लाभ के लिए जो कर रहे हैं वो गलत है। अगर बात ये बहुजन समाज पार्टी की, आज ब्राह्मणों को साथ लेकर, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमने कहा कि सब लोग मुसलमान को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते रहे और सब हिंदुत्व के रास्ते पे जा रहे हैं। अब मुसलमान भी ये समझ चुका है, मुसलमान ने तय कर लिया है कि अब हमें फैसला लेना होगा, अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी का फैसला लेना होगा। हर समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी होनी चाहिए, लेकिन अब मुसलमान भी राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए पूरी तरह तैयार है, जिससे कि ये भेदभाव समाप्त हो। किस तरह की, मतलब 2022 में कोई जातपात धर्म नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। अगर ना चलता तो बहन जी ब्राह्मण सम्मेलन ना करते, अगर ना चलता तो अखिलेश जी ब्राह्मणों की बात ना करते, अगर ना चलता तो बार बार अयोध्या जाकर के उसका राजनीतिक महिमा मंडन ना किया जाता मुख्यमंत्री जी के दौरों का। क्या लग रहा है, योगी सरकार में गौ हत्या को लेकर फंसाया जा रहा है लोगों को? बिल्कुल फंसाया जा रहा है। मकसद है कि मुसलमानों पर अत्याचार, मुसलमानों को टारगेट करके सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लिया जाए। और मुसलमानों पर जब जुल्म हो रहा है तो सपा बसपा खामोश है, इसीलिए मुसलमान हमारी तरफ देख रहा है। जब बात ब्राह्मणों की आ रही है तो ब्राह्मणों के लिए हमने बात की, तो इसीलिए वो देख रहे हैं। हमारे तमाम वर्ग इसीलिए हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम उनके मुद्दे की बात कर रहे हैं। उनकी लड़ाई जो है कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है, किसानों की लड़ाई कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से आपके तैयार हैं।